हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर 2016-17 के हिसाब से इंडिविजुअल्स एचयूएफ वगैरह पे जो टैक्स कैलकुलेशन है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है लास्ट ईयर्स में और वो सिर्फ लेटेस्ट क्या है इसको जानने के लिए वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने में इतना टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि चेंज के नाम पर सिर्फ इतना चेंज है कि सरचार्ज रेट जो 1 करोड़ से ऊपर लगता है लास्ट ईयर तक जो 10% था वो असेसमेंट ईयर 16-17 में 12% हो गया है। बाकी सब कुछ सेम है। रिबेट 2000 वाली सेम है, एजुकेशन सेस 2% 1% वाला सेम है, सब कुछ सेम है। तो चलिए, ये हुई बात उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी जानते हैं टैक्स कंप्यूटेशन को और पिछले सालों में पढ़ चुके हैं। अब हम फ्रेश स्टूडेंट की बात करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम टैक्सेशन पढ़ रहा है। तो मैं उसके लिए बिल्कुल एक बच्चों की तरह धीमे धीमे स्टेप वाइज टैक्स कैलकुलेशन लेके चलूँगा कि असेसमेंट ईयर 16-17 में जो टैक्स कंप्यूटेशन है वो किस तरह से होगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो दिया है, अच्छा एक चीज़ और भी है कि इस बार मैंने ऑलरेडी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस चीज़ को, तो आप प्लीज़ इसी को अपने रजिस्टर में जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में दोबारा से नहीं दूंगा, रादर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। वो एग्जाम्पल मैं लाइव टाइप करूंगा, उन एग्जाम्पल्स को आप रजिस्टर में नोट कर लेना। बट फिलहाल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप इसको भी अपने रजिस्टर में नोट कर लें। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेल एंड फीमेल टैक्स पेयर्स के लिए सेम है। एक्चुअली ये बहुत सालों से ही सेम चल रहा है। पहले मतलब काफ़ी सालों पहले ये हुआ करता था कि टैक्स कंप्यूटेशन में लेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा छूट मिलती थी, तो कंपैरेटिवली जो है इसमें डिफरेंस होता था। बट काफ़ी सालों से अब ये सेम ही चल रहा है कि मेल फीमेल टैक्स पेयर्स का जो टैक्स पेमेंट है वो सेम ही है। तो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कंप्यूटेशन के स्लैब्स हैं वो 4 रूल हैं, यू कैन से। तो नज़र आ रहा होगा आपको इसमें 1, 2, नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएगा 3, 4। आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर उसमें टैक्स कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ती है तो 4 में से कोई एक रूल अप्लाई होगा, इधर रूल 1 और रूल 2 और 3 और 4, चारों रूल नहीं लगेंगे। तो समझना यह है कि अगर रूल 1 में कोई आता है तो टैक्स कितना होगा। तो रूल 1 कहता है अगर आपकी नेट इनकम यानी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है, ये मैं एनुअल फिगर की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ, राइट। नेट इनकम का मतलब क्या होता है आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम और इसमें से भी माइनस सेक्शन 80। ठीक है, ये माइनस में जो सेक्शन 80 आता है उसको माइनस करके जो फिगर आती है दैट इज़ योर नेट इनकम। अगर वो सारा माइनस करके यानी चारों पांचों हेड्स का टोटल और सेक्शन 80 माइनस करके जो फिगर है वो अप टू 2,50,000 आ रही है। अप टू, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अप टू 2,50,000 का मतलब हो गया अगर फिगर 2.5 लाख है एग्जैक्टली तब भी टैक्स नहीं है और उससे कम है तो भी नहीं है। यानी अगर कोई आदमी 10,000 रुपये महीने की जॉब करता है तो उसकी साल भर की इनकम हो गई 1,20,000, 1,20,000, उसको कोई टैक्स नहीं देना। इवन कोई 20,000 रुपये की भी जॉब करता है तो उसकी साल भर की इनकम हुई 2,40,000, उसको भी कोई टैक्स नहीं देना। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल लिमिट तक जो लोग कमा रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये महीना, उनसे कुछ भी इनकम टैक्स ना लेने का डिसीजन लिया हुआ है। यही रेट पिछले साल भी थे और अब लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 16-17 में भी उसी स्लैब को गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है। तो आप सोचिए कि इंडिया के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत नॉमिनल होती है। तो उस हिसाब से ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर्स, ह्यूज नंबर ऑफ पर्सनस इन इंडिया आर नॉट लायबल फॉर इनकम टैक्स। बात ही खत्म हो जाती है उन पे, तो उन इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि उनकी साल भर की इनकम जो है वो अगर 2.5 लाख तक ही है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। दैट इज़ रूल 1। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 में आ गए वो लोग जिनकी इनकम 2.5 लाख से तो ऊपर है लेकिन 5 लाख तक है। यानी अगर किसी की इनकम 2,60,000 है, 3 लाख है, 4 लाख है या एग्जैक्टली अप टू 5 लाख है, उसके लिए टैक्स का जो कंप्यूटेशन है उसका रूल आप नोट कर लें। तो टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नेट इनकम में से लेस करना होगा। ध्यान रखिए जो भी फिगर है, सब वो 3 लाख है तो 3 लाख में से लेस करना होगा। क्या? 2.5 लाख। आप पूछ सकते हैं सर 3 लाख में से पूरे 2.5 लाख माइनस करने, क्यों? क्योंकि 2.5 लाख तो गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री छोड़ी है ना, तो आपको लॉजिक भी समझ में आता है। तो कितना टैक्स पे करना है? 10%। यानी कि अगर किसी बंदे की इनकम 3 लाख है तो 2.5 लाख कट जाएंगे 50,000, 50,000 पे 10%, 5,000 उसका टैक्स। सिंपल। किसी बंदे की इनकम सपोज 4 लाख है तो 2.5 लाख कट गए 1.5 लाख, 1,50,000 का 10%, 15,000 उसका टैक्स हो गया। सिंपल।
दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी टैक्स। चलिए अब लेते हैं रूल 3। रूल 3 में वो लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है लेकिन अप टू 10 लाख है। याद रखिएगा ये किस पर जा रहा है, अप टू 10 लाख। इसमें हमें क्या करना है कि हमें 25,000 तो ले ही लेने हैं, और फिर जो उसके ऊपर की इनकम है, ये एग्जैक्टली नोट कीजिएगा, अभी मैं इसके ऊपर इलस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। 25,000 तो आपने पकड़ ही लेने हैं उस बंदे के ऊपर, यानी जिसकी इनकम साल भर की 5 लाख से ऊपर है उसको 25,000 तो देने देना है, साथ में जितना 5 लाख से ऊपर है नेट इनकम लेस 5 लाख उस पर 20% देना है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। मैं यहां नीचे टाइप भी कर देता हूं, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का मतलब हो गया कि एक आदमी जितनी भी उसकी इनकम है, अगर वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी, अगर 2.5 लाख तक है कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक जा रहा है, जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको बताया 10% टैक्स है, 5 लाख से ऊपर गया तो अब जितनी इनकम 5 लाख से ऊपर है उस पर 20% टैक्स लगेगा। यानी अगर किसी बंदे की इनकम 5,10,000 है तो 5 लाख तक तो वही 10% वाली उसके ऊपर टैक्स लग रही है, उसके ऊपर जो 10,000 की इनकम है उस पर 20% टैक्स लगेगा। अभी आपको मैं वर्बली समझा रहा हूं, आंखों से आपको दिख रहा है, इसको आप लिख भी रहे हैं हाथ से, फिर मैं हर चीज आपको इलस्ट्रेट करके एग्जाम्पल्स में बताऊंगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं। सो देर इज नो लाइक नो हरी नो पैनिक, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे चलिए। अभी कंसेप्ट क्या है, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। जो जैसे जैसे ज़्यादा अमीर होता जाएगा वैसे वैसे उसका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा और टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। दैट इज द रूल, दैट इज द सिस्टम। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ रही है। और रूल 4 लास्ट रूल है उन लोगों के लिए जिनकी साल भर की इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, अबव 10 लाख। फोर्थ रूल इज एप्लीकेबल व्हेन यू फाइंड दैट द इनकम इज अबव 10 लाख। ऐसे लोगों के लिए 1.25 लाख तो आपने पकड़ ही लेना है, 1,25,000। यहाँ आपके दिमाग में आ सकता है सर पिछली बार आपने बोला 25,000 ऐड कर दो, अभी बोले 1.25 लाख, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो 25,000 हम ऐड करवा रहे हैं, एक्चुअली ये किस पे ऐड करवा रहे हैं, जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है। अब मैं आपको पीछे वाले पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। पीछे वाले पेज में मैंने आपको बताया था कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है उस पर हम 10% टैक्स लेते हैं। इमेजिन कीजिए किसी आदमी की इनकम एग्जैक्टली 5 लाख है, 5 लैक्स। अब सपोज उसकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो उसमें से 2.5 लाख कट जाएगा, 2,50,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा नेट, 2.5 लाख, उसका 10% 25,000। इसीलिए जिसकी भी इनकम 5 लाख से ऊपर है उसको वो 25,000 तो देने ही पड़ते हैं, और जितनी इनकम 5 लाख से ऊपर है उस पर 20% देना होता है, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए बना देता हूँ, कहीं हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रही हो। सपोज मैं कुछ भी एक फिगर ले लेता हूँ कि एक बंदे की इनकम 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर से 7 लाख है, ठीक है ना। अब 7 लाख वाले के लिए हमारे को जो ऊपर हमने फॉर्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लें तो 25,000 तो लगेगा, साथ में उसको जितनी भी नेट इनकम माइनस 5 लाख है उसका 20% और देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, 7 लाख है, 7 लाख में से जितनी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख हमने इसमें से माइनस किया, राइट। अब इसका 20% हमें लेना है, बात आ रही समझ में। तो इसी को हम नेक्स्ट लाइन में दोबारा से अगर कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 7 लाख में से 5 लाख गया, 7 लाख में से 5 लाख माइनस हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 2 लाख। तो इस 2 लाख का अपन 20% ले लेंगे तो ये फिगर इस तरह से हो जाएगी, राइट, करेक्ट। तो मैं इसको यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं। तो 25,000 और 2 लाख का 20%, तो ये हो गया 40,000 और आ गया। सो 25,000 प्लस 40,000, राइट। तो अब ये हमारा टोटल जो फिगर आ गई, दैट टैक्स इज कमिंग टू 65,000। तो यानी अगर किसी बंदे की इनकम 7 लाख है तो उस पर 65,000 टैक्स आएगा। मैं इसको एक बार अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर ले रहा हूँ। 7 लाख 5 क्या 20 25 65, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टैक्स कंप्यूटेट होता है। अब हम ले लेते हैं लास्ट एग्जांपल जिसमें इनकम बंदे की 10 लाख से ऊपर है। अब इसमें मैंने जैसे कहा 1.25 लाख रुपए आप ऐसे ही ऐड कर दो, 1,25,000 इज टू बी एडेड। अब आप पूछ सकते हैं सर ये कैसे आया, तो 25,000 तो वही पुराना, और ये 5 लाख से 10 लाख, इसके बीच में कितनी इनकम आई, 5 लाख, उसका 20% 1 लाख। तो ये जो 1.25 लाख आया है, अगर मैं यहाँ नीचे एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिकली एक तरह से जो आपका फर्स्ट यू कैन से जो फर्स्ट 250 था,
उसके लिए तो हुआ ऐड 0। फिर जो नेक्स्ट 250 था उसके लिए ऐड हुआ 25,000, 10% टैक्स लग रहा है। और जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, मैं छोटा ही लिख लूं, स्पेस कम हो रहा है, नेक्स्ट 5 लाख है, इस पे आ रहा है हमारा 1 लाख। बात आ रही समझ में? अब अगर हम इस फिगर को पकड़ें तो 2.5 लाख आई एम सॉरी, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। नेक्स्ट 2.5 लाख पे आ रहा है ये 25,000, और उसके नेक्स्ट 5 लाख पे 20% हो गया 1 लाख। प्रोग्रेसिव सिस्टम भी समझ में आ रहा है। पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 10% 25,000, उससे अगले 5 लाख पे 20% 1 लाख। तो यानी अगर किसी बंदे की इनकम 2.5 और 5 यानी 2,50,000, 250 एंड 5 10 लाख से ऊपर है, यही हमारा रूल 4 है। तो ये जो टैक्स बन रहा है 0 + 25 + 1 लाख, यानी कि अब ये फाइनली आप देखेंगे तो 1,25,000 पे जो टैक्स बन गया, एक तरह से जो टैक्स ऑन 10 लाख बन गया, वो हो गया आपका 0 जो पहला वाला अमाउंट था, प्लस 25,000 जो दूसरा अमाउंट है, और प्लस 1 लाख जो तीसरा अमाउंट है, दैट इज कमिंग टू 1,25,000। यही रीजन है कि जब किसी की इनकम 10 लाख से अबव होती है तो हम उसमें 1,25,000 तो ऐड कर ही देते हैं, वो तो 10 लाख का टैक्स हो गया। और जितना ऊपर गया उस पे 10 लाख से जितना भी ऊपर है, सपोज किसी की इनकम 13 लाख है, 13 लाख, तो उस 3 लाख पे 30% टैक्स लग जाएगा। दिस इज हाउ इट गोस। सो आई होप कि ये रूल्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने बाय द वे इसको नोट नहीं किया उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो फ़ायदा उठाओ, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से लिखो। अगर बाय द वे, पहली बात तो मैं अपनी तरफ से बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगाओ कि यार एक बार और सुनना है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को यहीं इसी स्टेज पे पॉज करें और रिवाइंड करके दोबारा से टैक्स रूल्स समझें, क्योंकि टैक्स रूल्स जो हैं वो पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में यूज़ होने हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इनको समझें। फिर भी मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। प्रोग्रेसिव सिस्टम के हिसाब से पहले 2.5 लाख, फर्स्ट 2,50,000 टैक्स फ्री है, नेक्स्ट 2,50,000 पे 10% टैक्स है, उससे नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स है, और 10 लाख से अबव जितनी भी इनकम है उस पर 30% टैक्स है। राइट, चलिए अब इन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने जैसे आपको प्रॉमिस भी किया था कि हम एग्जाम्पल्स लेंगे, वैसे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल लिए थे, बट लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल ना। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल फॉर रूल 1, ठीक है ना। अब रूल 1 का एग्जाम्पल क्या है? सपोज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2016-17 क्वेश्चन के अंदर आ रही है आपकी कैलकुलेट करने के बाद 2 लाख। जो फिगर आ रही है हमारी दैट इज से ₹2 लाख। तो अब इसके ऊपर हमारा टैक्स कितना आएगा? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, रूल 1 के हिसाब से जो टैक्स आएगा वो आएगा निल, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, ये रूल है। तो मैंने तो एग्जाम्पल में 2 लाख ही लिया, इसलिए इसका आंसर आया निल, इस पर कोई टैक्स नहीं आया। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल एक रूल 2 पे। रूल 2 कब एप्लीकेबल था? मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लू। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फॉर रूल 2। रूल 2 के लिए हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज हमारी जो टोटल इनकम है दैट इज इक्वल टू 3,50,000, राइट। अब 3.5 लाख वाले पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। रूल 2 क्या कहता था? 2.5 लाख को तो भूल जाओ, और जो डिफरेंस है उस पर 10% टैक्स पकड़ो। तो उस हिसाब से हम 3,50,000, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एग्जाम में इसको कैसे शो करेंगे? एग्जाम में वर्किंग नोट में शो करो, इतना कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई फॉर्मेट वाली कोई बात नहीं है टेंशन लेने की। आप रूल लिख दो, क्या है बस कि एज पर रूल 2 इफ इनकम इज बिटवीन 2,50,000 to 5 लाख देन इनकम इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 इज टैक्सेबल 10%, बस इतना लिख दीजिए। सो 3,50,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू 1 लाख, और इस 1 लाख पे इसको 10% टैक्स लगेगा एंड दैट विल कम टू 10,000। तो यानी कि जिस बंदे की इनकम 3.5 लाख है, 3,50,000, उस पर टैक्स 2.5 लाख एग्जाम्प्ट, बाकी पे 10% 10,000। तो आई थिंक रूल 2 पे भी आपको क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि इसके अंदर किस तरह से हमने कंप्यूटेशन की है। चलिए अब हम लेंगे रूल 3। रूल 3 का हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बंदा जो है वो 5 लाख से ऊपर रेंज में होता है। सपोज हम 6 लाख ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। द टोटल इनकम इज ₹6 लाख, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 5 लाख तक 10% के हिसाब से 25,000 तो उसके पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो हम इस पर टैक्स निकालने के लिए 25,000 तो लेंगे ही लेंगे, राइट।
25,000 तो लगने लगना है, प्लस जितना ऊपर इनकम 5 लाख से उस पर 20% टैक्स लगना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 लाख में से माइनस कर देंगे 5 लाख और उसका लेंगे 10%, और सॉरी 20%, राइट। तो इसका मतलब अब अगर हम इसको रिकम्प्यूट करें तो ये आ गया 25,000 और 6 लाख में से 5 लाख गया, बच गया हमारे पास 1 लाख। इसके ऊपर हमें लेना है 20%, सो ये फिगर आ गई 20,000। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं लिखता हूं, तो ये फिगर हो गई मेरी 25,000 प्लस में 20,000। ठीक है, तो माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी इज कमिंग टू 45,000। तो 6 लाख रुपए पे जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया है तो पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पर 25,000 10% के हिसाब से, और 6 लाख से जितना ऊपर है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 1 लाख है, उसका हमने 20% लिया 20,000, टोटल टैक्स आ गया हमारा 45,000। ये मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए रूल 3 का। मैं फिर कहूँगा ये बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को 1% भी डाउट हो रहा है तो उसको यही सजेशन है कि वो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख ले। टैक्स कंप्यूटेशन एक बार दिमाग में घुस जाएगी तो फिर पूरे सिलेबस में शांति से चलती रहेगी। ठीक है जी, चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे रूल 4 पे, यानी वो सिचुएशन जबकि बंदे की जो इनकम है वो 10 लाख से भी ऊपर है। नाउ विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ रूल 4। सपोज हम इनकम ले लेते हैं 11 लाख। ठीक है, सपोज एक बंदे की इनकम 11 लाख है। अब 11 लाख से ऊपर वाले का टैक्स कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता चुका हूं कि 10 लाख तक तो 1,25,000 1,25,000 टैक्स आएगा। कैसे? पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 10% 25,000 और उसके अगले 5 लाख पे 20% 1 लाख। दैट मीन्स टोटल आ रहा है हमारा 1,25,000। तो वो 125 तो मैंने ले ही लेना है, साथ में मैंने आगे बढ़ना है। जितना भी इनकम 10 लाख से ऊपर उस पर 30% लेना है। तो मैंने क्या करना है इस बार, 11 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30%। इस बार मुझे वो 30% जो है वो पकड़ना है। बात आ रही समझ में? तो ये 10 लाख पे, आई एम सॉरी 10 लाख नहीं है ये, इंटू 30% है, हाँ 1 लाख ऊपर आएगा ना। तो अब ये हो गया हमारा 1,25,000 प्लस 11 लाख में से 10 लाख गया, 1 लाख बचा। बार बार साइन गलत क्यों हो जाता है? तो ये डिफरेंस आ गया हमारा 1 लाख और इसका 30% हमने पकड़ लिया, दैट इज कमिंग टू 1,25,000 राइट, प्लस 30,000। तो ये जो हमारा टैक्स आ जाएगा दैट इज 1,55,000। आई होप कि ये बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने फिगर ली है 11 लाख। जैसे मैंने बताया था, इफ़ द इनकम इज अबव 10 lakhs देन अप टू 10 lakh वी चार्ज अ टैक्स ऑफ 1,25,000 एंड वट एवर इज द एक्सेस अमाउंट, ऑन दैट एक्सेस अमाउंट वी कलेक्ट टैक्स एट 30%. सो 1,25,000 प्लस एक्सेस अमाउंट इज 1 lakh, उसका 30% इज 30,000. सो द टैक्स इज कमिंग टू 1,55,000. फाइन, आई बिलीव कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. जैसा कि मैंने हमेशा कहा, फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे फ़ोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट सरचार्ज. इसके बाद हम रिबेट भी लेंगे. एक्चुअली जो मैंने अभी आपको टैक्स पढ़ाना, कैलकुलेट करना सिखाया, दैट इज़ टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड बिफोर रिबेट. जो लोग ज़्यादा ही कमाते हैं इंडिया में, अब उन पर सरचार्ज भी लगने लगा है. ये पिछले कुछ सालों से आ ही गया है. और ये सरचार्ज लगता है लेकिन उन्हीं लोगों पे जिनकी इनकम 12% से ऊपर है. ठीक है ना. इसको भी आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा. सरचार्ज, इट इज़ द एडिशनल टैक्स. कौन दे रहा है जी इसको? पेबल बाय हायर इनकम ग्रुप. और हायर इनकम ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? इफ़ द नेट इनकम इज मोर देन 1 करोड़, जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको जो सरचार्ज है वो पे करना पड़ता है एट द रेट 12%. यानी जो भी हमने टैक्स अभी कैलकुलेट करना सीखा उसमें 12% और एडिशनल टैक्स लग जाता है. वो बात अलग है जिनकी इनकम बिल्कुल 1 करोड़ के आसपास है, उनको कुछ मार्जिनल रिलीफ मिलता है. बट इसकी कंप्यूटेशन मैं थोड़ा सा आपको सैलरी के चैप्टर के बाद बताऊंगा, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं. बस इतना बता देता हूं कि कुछ मार्जिनल रिलीफ होता है जो कि आप सैलरी के चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे. खैर, वापस आ जाते हैं सरचार्ज पे. तो सरचार्ज के बारे में मैंने क्या बताया, इसको आपने लिखना भी है.
that this is the additional tax payable by higher income group and if the net income is more than 1 करोड़ only. यानी अगर किसी बंदे की पूरे साल की इनकम 80 लाख है, 90 लाख है, मैं कहता हूँ एग्जैक्टली 1 करोड़ भी है, उसको सरचार्ज नहीं देना. तो सरचार्ज किसको देना? जिसकी टोटल इनकम, नेट इनकम साल की 1 करोड़ से ऊपर है. 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, उनका जो भी टैक्स आ रहा है, टैक्स का रूल वही रहेगा जो भी सीखा. यानी 10 लाख से ऊपर पे 30% और प्लस 125, वो जो भी आंसर आ रहा है उसका 12% आप और ऐड कर देंगे. चलिए मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. नाउ विल टेक एन एग्जाम्पल जिसमें हम इनकम को 1 करोड़ 20 लाख पे लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द नेट इनकम और द टोटल इनकम इज, सपोज द टोटल इनकम इज, ये एग्जाम्पल भी नोट करना है, इज 1 करोड़ 20 lakhs. नाउ जैसा कि आप फिगर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, दिस फिगर ऑफ 1 करोड़ 20 लाख इज डेफिनेटली मोर देन 10 lakhs. तो इस सिचुएशन में हमारा रूल 4 अप्लाई होगा. अब रूल 4 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 1,25,000 तो लग ही जाएगा और 10 लाख से जितनी भी एक्सेस इनकम है उस पर 30% लगेगा. राइट. तो हम सिंपली अब इस चीज़ को सॉल्व करना शुरू करेंगे. कि हम इसमें 1,25,000 तो ले ही लेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे जितना भी एक्सेस है उसका 30%, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख माइनस में जो हमारी 10 लाख की फिगर आ रही है उसका 30%, यानी कि 1,25,000 तो आ ही जाएगा और साथ में 1 करोड़ 20 लाख में से 10 लाख गया तो अभी भी 110 बच गया, 110 लाख या 1 करोड़ 10 लाख. और इसके ऊपर हमने लेना है 30%, यानी फिर से अगर हम लिखें तो 125, ये तो आना ही आना है हर सिचुएशन में. और 1 करोड़ 10 लाख का 30% अगर हम लें तो इट इज़ कमिंग टू 33 lakhs. यानी कि अब ये फिगर हमारी जो आ गई, दिस आई कैन टर्म एज टैक्स बिफोर सरचार्ज. स्पेशली ये वो वहाँ तो यूज़ करनी है उस क्वेश्चन में जिसमें सरचार्ज लग रहा हो, दिख रहा है 1 करोड़ से ऊपर है. सो माई टैक्स बिफोर सरचार्ज इज कमिंग टू 33 lakhs, तो एक हो गए, एंड 1,25,000 एक हो गए, इट इज़ कमिंग टू 34,25,000. राइट. अब इस पे लगेगा सरचार्ज. तो सरचार्ज जो है दैट इज एट द रेट ऑफ 12%. इट इज़ 12% ऑफ वॉट? इट इज़ 12% ऑफ 3425, यानी जो भी टैक्स आया था उसका 12% हमने और ऐड कर देना है. राइट. तो ये फिगर आ रही है आपकी 4,11,000. और इसके बाद नाउ यू कैन से दिस इज टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, दिस इज माई टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड इट इज़ कमिंग टू 38,36,000. So this is my final figure. This is how I have to solve it. Right. तो आपने कोई खास इसमें कलाकारी नहीं करनी है. अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो जो भी टैक्स आपने रूल 4 के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली इन सारे केसेस में रूल 4 ही लगेगा. तो 1,25,000 प्लस 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसका 30% लेना है, जो भी फिगर आ गई उसका 12% और ऐड कर देना है. ठीक है. तो आप पहुंच जाएंगे टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज पे. राइट. चलिए अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा सारा रिवाइज करा दूं जो मैंने अभी आपको इसमें पढ़ाया सारा. तो मेरे ख्याल से ये हमने पढ़ना शुरू किया यहाँ से. तो इस वीडियो में अभी हमने शुरू में टैक्स रेट्स पढ़ने शुरू किए थे. 4 रूल हैं. अगर 2.5 लाख तक इनकम है अप टू 2,50,000 तो कोई टैक्स नहीं है. अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो 10% टैक्स है. 5 लाख से ऊपर है तो 25,000 तो लगने 25,000 इज इन एनी केस पेबल, उसके ऊपर 20% टैक्स है. और अगर 10 लाख से ऊपर इनकम है रूल नंबर 4 के हिसाब से तो इन दैट सिचुएशन 1,25,000 तो पे करने ही करने हैं, जैसे कि अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी देख रहे हैं. और एक्सेस पर 30% टैक्स लगना है. राइट. इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया था. और अभी लेटेस्ट मैंने आपको बताया कि अगर इनकम, नेट इनकम इज़ मोर देन, मैं फिर इसको बोलूँगा, ये मोर देन को मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, दिमाग में इसको सेट कर लेना. 1 करोड़ पर नहीं लगेगा ये. अगर बाय द वे आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, मोर देन 1 करोड़ है तो लगेगा. एंड देन द सरचार्ज इज़ एप्लीकेबल एट 12%. इन दैट सिचुएशन ओनली ये 12% सरचार्ज आपको पे करना है. और इसका भी एक एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ 20 लाख पे आपको करके दिखा दिया है.
बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरचार्ज ही लगता है और गवर्नमेंट कोई रिबेट नहीं देती। अगर किसी बंदे की इनकम कम है, अप टू 5 लाख है कम इनकम, जैसा अभी मैंने आपको पढ़ाया 1 करोड़ वाला, अब हम एक केस ले रहे हैं जिसकी इनकम सिर्फ 5 लाख तक है। आप बोलोगे सर 5 लाख से कम में तो 2 लाख भी होता है, बट 2 लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगता। तो प्रैक्टिकली जिसकी इनकम 2 लाख है उस पर तो टैक्स ही नहीं है। जिसकी इनकम 2.5 लाख है, 2,50,000 है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। बट जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, उसको सेक्शन 87A, फिर ध्यान रखना ये ए ब्रैकेट में नहीं जाएगा, स्मॉल नहीं आएगा, जैसे कैप्स में लिखा है वैसे ही लिखना है कि सेक्शन 87A में इसको 2,000 रुपये की रिबेट मिलती है। बट ये 2,000 रुपये की रिबेट मैक्सिमम है, यानी जितना टैक्स बन रहा है वो, या 2,000 विच एवर इज लेस। मैं नेक्स्ट पेज पे पहले आपको लेके जाता हूँ। जो रिबेट मिलने वाली है, तो जो रिबेट मिलेगी वो होगी हमारी द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, जितना उसका टैक्स बनता है। वो हम अपने रूल्स के हिसाब से सीख चुके हैं कि कितना टैक्स बनता है। तो वैसे भी जिसकी इनकम कम होती है उस पर ज़्यादा टैक्स वैसे ही नहीं बन रहा होता। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल जितना भी उसका आ रहा है, और ₹2,000 विच एवर इज लेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम 2,000 रुपये रिबेट मिलने वाली है, यानी टैक्स ज़्यादा है तो आपको 2,000 रुपये रिबेट मिल जाएगी, और टैक्स कम है तो उतनी ही रिबेट मिलकर टैक्स निल हो जाएगा। मैं फिर बताता हूं कि जो रिबेट मिलनी है वो किसको मिलनी है, अगर इनकम 5 लाख तक है। 87A 2,000 रुपये की मैक्सिमम रिबेट है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी इनकम 5 लाख तक है। इसमें ये 3 बातें लिखी भी हैं, एसएससी इंडिविजुअल हो, राइट, वो इंडिया का रेजिडेंट हो, और साथ में उसकी इनकम 5 लाख तक हो। क्वेश्चन में अगर रेजिडेंट के बारे में नहीं भी लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि जो भी क्वेश्चन आया है वो इंडियंस के बारे में है, और उसमें ऑब्वियसली वो फिर इंडिया में रेजिडेंट होगा ही। वो बात अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस का भी एक चैप्टर अलग से है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही है कि अगर एक बंदा इंडिविजुअल है, क्वेश्चन मिस्टर एक्स, मिस एक्स, मिसिज एक्स का है, और इनकम क्वेश्चन में 5 लाख से कम आ रही है, तो आपको रिबेट एक्सप्लेन करनी है। 87A की सेक्शन याद रखिएगा, मैक्सिमम 2,000 रुपये की इसमें रिबेट बनती है। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर भी आपको जो है एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारा कंसिडर और कैलकुलेशन होगी। सपोज मैं एक नेट इनकम ले लेता हूँ कुछ भी एग्जाम्पल के लिए। सपोज माई नेट इनकम, टोटल इनकम इज़ 2,62,000, राइट। अब इस पर हमें टैक्स निकालना है, तो जो टैक्स निकालना है इस पे ऊपर 2,62,000 पे, वो टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2.5 लाख इसमें से माइनस करेंगे, यानी फ्रॉम 2 लाख। इस बार रूल लग रहा है रूल नंबर 2, क्योंकि 2.5 लाख से कम होता तो रूल 1 टैक्स निल, लेकिन जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है उस पर लग रहा है रूल 2। रूल 2 के हिसाब से 2.5 लाख तो माइनस ही हो जाएगा। सो मैं लेता हूँ 262, उसके बाद माइनस इसमें से हो रहा है हमारा 2.5 लाख रुपया माइनस हो जाता है, और ये फिगर आ गई आपकी 12,000, राइट। अब 12,000 पे हमारा जो है 10% टैक्स बनेगा, जैसा कि रूल 2 में होता है। तो 12,000 इंटू 10%, ये हमारा टैक्स आ गया 1,200 रुपये। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि इनकम 5 लाख तक कम है, आप लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू टैक्स और ₹2,000 विच एवर इज लेस। तो क्या कम है, 2,000 कम है या 1,200? ऑब्वियसली आप कहेंगे सर 1,200 रुपये कम है, तो मैं इसमें से 1,200 रुपये माइनस कर दूंगा, एंड देन आई विल बी रीचिंग एट माई फिगर ऑफ, इसमें कर सकते हैं थोड़ा सा अंडरलाइन, ज़्यादा बेटर लगता है। सपोज इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 1,200 रुपये पे, और ये रिबेट हमारी 1,200 ही मिल गई। तो दिस आई कैन से दैट माई टैक्स आफ्टर रिबेट इज इक्वल टू, इट इज़ निल, क्योंकि है ही नहीं कुछ इसमें, टैक्स बना ही नहीं, बेसिकली ये ज़ीरो हो गया, राइट। नाउ सिमिलरली आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, एंड दिस टाइम आई विल टेक सम अदर फिगर। सपोज माई टोटल इनकम, सपोज माई टोटल इनकम इज़ 2,82,000। सपोज हम इस बार ये फिगर लेते हैं, तो वही रूल 2 इस बार अप्लाई होगा। तो 2,82,000 में से सबसे पहले तो मैं माइनस करूँगा 2,50,000, जो फिगर बच गई दैट इज़ 32,000, उस फिगर का मैं लूँगा 10%, राइट। सिंपल है ये बात। तो 10%, 30। ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको करवा रहा हूँ लाइव टाइपिंग करके, उसका ऑब्जेक्ट ये है कि आप इसको अपने रजिस्टर में नोट करें, तभी आपको जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हाथ से आपके किए हुए सॉल्व क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। सो 2,82,000 था, उसमें से 2.5 लाख रुपये कट किया, अब ये आ गया आपका 32,000, इसमें हमने 10% टैक्स ले लिया, दैट इज़ 3,200। दिस इज़ माई टैक्स बिफोर रिबेट, राइट। चाहे तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं,
राइट, दिस इज माई टैक्स बिफोर रिबेट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा किस क्वेश्चन में लिखना है, तो ऐसा हर क्वेश्चन में लिख ही दीजिए जो 5 लाख के आसपास है, क्योंकि उस पर तो फिर रिबेट लगनी है, राइट। सो अगर हमारा इनकम है 2,82,000, 2.5 लाख कट गया, बच गया 32,000, 32,000, उसका 10% 3200 टैक्स आ गया। अब हम लेंगे इसमें से विल डिडक्ट दी लेस, अब इसमें से हम रिबेट माइनस करेंगे सेक्शन 87A में। सो इट इज़ लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड इट इज़ द टैक्स और ₹2,000 विच एवर इज़ लेस। तो आप देख सकते हैं 3200 से इस बार 2000 कम है, तो हम 2000 रुपये की इसकी रिबेट ले लेंगे और उसके हिसाब से जो हमारा टैक्स बन रहा है दैट विल कम टू 1200, विल राइट इट एज टैक्स आफ्टर रिबेट। ये मेरा टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाएगा 32, इसमें से 1200 रुपये ये कट के 1200 रुपये मेरा आ रहा है टैक्स आफ्टर रिबेट। ठीक है, तो चलिए दो कंसेप्ट मैंने आपको बहुत समझा दिए, इजी हैं। एक मैंने समझाया आपको सरचार्ज के बारे में और एक मैंने आपको समझाया रिबेट के बारे में। सो अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज है, और अगर इनकम 5 लाख तक है तो 2,000 रुपये रिबेट है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो कि ज़्यादातर जब भी मैं फेस टू फेस बैच पढ़ा रहा होता हूं तो ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स के साथ जरूर पूछता हूं और बड़ा मज़ा आता है इसको पूछने में, कि अगर एक क्वेश्चन में रिबेट और सरचार्ज दोनों हो तो आप पहले कौन सा लगाएंगे। आई रिपीट माई क्वेश्चन, सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिबेट भी लगनी है और सरचार्ज भी लगना है, तो आप पहले कौन सा लगाएंगे, सोचिए। आई होप आपने करेक्ट आंसर सोचा होगा। एक्चुअली दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकते, बिकॉज इनकम अगर 5 लाख से कम है तो इसका मतलब 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 5 लाख से कम नहीं है। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर 5 लाख तक इनकम है तो रिबेट लगेगी, और 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा। रादर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें ना रिबेट लगेगी ना सरचार्ज लगेगा। इमेजिन कीजिए अगर नेट इनकम 6 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो उसमें ना तो रिबेट लग रही क्योंकि इनकम 5 लाख तक ही लगती है रिबेट, और ना सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा क्योंकि वो 1 करोड़ से ऊपर अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें रिबेट और सरचार्ज दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे, और अगर अप्लाई होंगे भी तो एक ही अप्लाई होगा, राइट। चलिए, तो यहाँ तक आप टैक्स कंप्यूटेशन जो है वो सीख चुके हैं। अब इसके बाद आपको वैसे एक लास्ट स्टेप मुझे और बचा है, और वो है एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट का कई तरह से टैक्स लेने का मन बना रहता है, तो एक तो पहले बेसिक टैक्स लिया, फिर उसमें सरचार्ज भी लगा दिया अमीर लोगों पे तो 12%, जो पहले 10% था, फिर अभी वेल टैक्स खत्म करके 2% सरचार्ज बढ़ाया है। तो अब एजुकेशन सेस जो है वो 2% और, यानी जो भी हमारी फिगर आ रही है, चाहे आफ्टर रिबेट आ रही है या इंक्लूडिंग सरचार्ज आ रही है, उस पर उस फिगर का 2% और ऐड कर दो। और एक और टैक्स लगाया हुआ है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ठीक है, ये एक तरह से बेसिक एजुकेशन के लिए हो गया, ये हायर एजुकेशन के लिए हो गया। इसको लगाया है इन्होंने 1%, यानी कि प्रैक्टिकली 3% हो गया। जो भी हमने फिगर कैलकुलेट की उस पर लास्ट में 2% और 1% 3% हो गया। कुछ बच्चे ये भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर 3% एक बार में ऐड कर दें, तो मेरा हमेशा जवाब होता है नो। प्रैक्टिकली जब आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हैं तब 2% और 1% अलग अलग ही दिखाना है, और प्रैक्टिस करते वक्त भी कोशिश करें अलग अलग ही कर लें। नहीं तो चलो जब आप होमवर्क कर रहे हैं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये लास्ट में 3% ऐड कर दीजिए, बट एग्जामिनेशन हॉल में तो एजुकेशन सेस 2% एंड SHEC सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% आपने अलग अलग ही शो करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, राइट। चलिए, अब मैं आपके ऊपर एक एग्जाम्पल लूँगा जिसमें रिबेट भी होगी और एजुकेशन सेस, यानी अब कंप्लीट एजुकेशन सेस के बाद कुछ नहीं, बस राउंडिंग ऑफ है 10 रुपीज़ में 288B सेक्शन में, वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, राइट। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे एक फिगर को और उसके बेसिस पर कैलकुलेशन सीखेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमारी टोटल इनकम जो है दैट इज़ ₹4,10,000। 4,10,000। नाउ इस फिगर को देख के 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, ये रूल 2 के अंदर आएगी क्योंकि इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है। दूसरी बात, इस पर रिबेट लगेगी क्योंकि इनकम 5 लाख तक है, और लास्ट में एजुकेशन सेस तो हर केस में लगना ही लगना है। लेट्स सॉल्व इट। रूल 2 के हिसाब से चलना है तो 4,10,000 में से सबसे पहले हमें माइनस करना होगा 2,50,000, 2,50,000 जो कि एग्जाम्प्ट होता है फर्स्ट 2,50,000, और जो भी डिफरेंस इनकम बचेगी उस पर आपने 10% टैक्स लेना है, राइट।
यहाँ तक हो गया। तो ये हम पहुँच चुके हैं अपनी टैक्स कैलकुलेशन पे और 16,000 आ गया। नाउ 16,000 जो है ये हमारा है टैक्स बिफोर रिबेट। अब जो जहाँ तक सवाल है रिबेट अंडर सेक्शन 87A का कितनी है, याद है? अगर इनकम 5 लाख तक हो तो रिबेट कितनी है? टैक्स और 2,000 विच एवर इज लेस। तो इट इज टैक्स और ₹2,000 विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस रूल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इट इज डिडक्टेबल इज 2,000, क्योंकि टैक्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो नाउ हमारा जो इसमें टैक्स आफ्टर रिबेट आ रहा है वो कितना आ रहा है आप देख ही सकते हैं। 16,000 में से 2,000 हमारा चला गया। सो अभी हमारे पास जो फिगर आ रही है टैक्स आफ्टर रिबेट, इट इज कमिंग टू 14,000, राइट। अब इस 14,000 में लास्ट स्टेप हमने ऐड करना है 2% एजुकेशन सेस, 2% ऑफ 14,000, राइट। इट इज 2% ऑफ 14,000, जो भी फाइनल हमारा आंसर आ रहा है उसका 2% हमने ऐड करना है। सो इट इज कमिंग टू 280। सिमिलरली वी हैव टू ऐड 1% ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इसको आप SHEC भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा नाम हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो और बेटर ही रहेगा। तो इट इज 1% ऑफ 14,000, राइट। सो ये हो गया आपका 140। और अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनली एक तरह से अगर एग्जाम के अंदर इस तरह से कंप्यूट आए तो ये लास्ट स्टेप होता है। बस यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इट इज़ कंप्लीट। दिस इज माय फाइनल टैक्स लायबिलिटी। फाइनल टैक्स लायबिलिटी इट इज़ कमिंग टू 14,420। देखा आपने किस तरह से सॉल्व हुआ। अगर इनकम 4,10,000 है तो पहले उसमें से 2.5 लाख माइनस किए, फिर जो बचा उस पर 10% लगाया, फिर 2,000 रुपये की रिबेट माइनस की क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है, फिर लास्ट में 2% 1% ऐड करके दिस इज हाउ वी कंप्यूट द टोटल टैक्स लायबिलिटी। ऑब्वियसली ये इनकम कैलकुलेट करने में पांचों हेड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल एंड अदर सोर्सेज, डिडक्शंस भी माइनस करके। बट सपोज क्वेश्चन सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन पर स्ट्रेस कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से टैक्स कंप्यूट होता है, ठीक है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल इस वीडियो में लेंगे जिसके अंदर हम सरचार्ज वाले क्वेश्चन के अंदर हम रिबेट ये एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। अब सरचार्ज वाले में तो वैसे ही टाइम काफ़ी लग जाता है कैलकुलेशन में, तो हम एक पिछली फिगर उठा लेते हैं जिसके अंदर हमने ये सरचार्ज जो है वो कैलकुलेट किया था, राइट। देख लेते हैं कहाँ था वो। हाँ, ये था ना जिसमें हमने इनकम ली थी 1,20,00,000, 1,20,00,000, और इसमें हमने जो है वो रूल 4 के हिसाब से 1,25,000 प्लस एक्सेस पे 30% 33 लाख करके 12% सरचार्ज लेके 38,36,000 लिया था। अब सपोज अगर हमारे को लास्ट स्टेप सॉल्व करना हो कि इसमें एजुकेशन सेस भी लगाना हो, तब हम किस तरह से करेंगे? हम उसी स्टेप से आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज होगा, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसको हम लेंगे। सपोज दैट फिगर इज एज सॉल्व अर्लियर इज 38,36,000। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जैसे कि अभी हमने पहले भी किया प्लस 2% एजुकेशन सेस, ठीक है। सो इट इज 2% ऑफ 38,36,000, तो इट इज कमिंग टू 76,720। अब अपने कैलकुलेटर्स पे भी इसको साथ साथ चेक करते रहें। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। इट इज़ 1% ऑफ 38,36,000। सो ये फिगर आ रही है 38,360, राइट। तो अब इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये आंसर वहाँ पर हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, अभी कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज़ माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी। इसमें राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि लास्ट में ये डिविजिबल बाय 0 ही आ रहा है, डिविजिबल बाय 10 आई मीन, तो अदरवाइज हमें राउंडिंग ऑफ भी करनी पड़ सकता था। तो दिस इज़ माय फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑन 1,20,00,000। याद रखिएगा 38,36,000 तक हम पहले सॉल्व कर चुके थे, अब बस लास्ट स्टेप में हमने 2% एंड 1% ऐड किया है, राइट। सो दिस इज़ ऑल। सीनियर सिटीजन्स के प्रोविजंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसमें बेसिकली मैंने आपको सारा टैक्स कंप्यूटेशन, रिबेट, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस समझाया है। थैंक यू सो मच।